आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हायर डेस्टिनी में, जहां पर हम इब्रानियों की पुस्तक को जो है वो देख रहे हैं। सिर्फ ये हम वर्स टू वर्स नहीं कर रहे, बल्कि मैं उसकी जो है यू नो सारांश जो हूँ करके, हर चैप्टर का सारांश करके जो है आपको बता रही हूँ। पर खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें ये अकल और बुद्धि दी है ताकि हम इब्रानियों की पुस्तक को जो है वो सीख सकें। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, इब्रानियों की पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट की एक समरी है। अगर हम इस बात को समझ गए तो हम ओल्ड टेस्टामेंट के बहुत सारे सवालों से जो है वो उनका तारुफ जो है हमारा हमारे साथ हो जाएगा। सो आइए देखिए, इब्रानियों उसका 3 अध्याय जो है हम देखेंगे। पहले अध्याय में देखा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो कि पुत्र के नाम से बताया गया है, वो पुत्र का मतलब ये नहीं कि वो क्रिएटेड बीइंग है। पुत्र का मतलब ये है कि खुदा ने अपने स्वरूप को हमारे सामने जो है वो भेजा है। और अगर हम देखें लूका की अंजील और उसके 3 अध्याय की आखिरी आयत में, तो वहां पर भी आदम को सन ऑफ गॉड कहा गया है। सो पहला आदम अगर सन ऑफ गॉड है, तो दूसरे आदम को भी उसने सन ऑफ गॉड की तरह जो है वो दिखाया है। पर उन दोनों में भिन्नता है, क्योंकि पुराना नियम और नया नियम, पुरानी वाचा और नई वाचा में जो है वो डिफरेंस है। और उसी डिफरेंस को जो है यहाँ पर क्लेरिफाई कर रहा है या डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ताकि हम समझ सकें कि यीशु मसीह ही क्यों हमारा उद्धार का दरवाजा है, यीशु मसीह ही क्यों हमारा एक लौता रास्ता है और जिंदगी है, पुनरुत्थान है। सो क्यों वो अपने आप को नबियों से, जो कि पुराने समय पर हमारे बाप दादों के साथ परमेश्वर ने नबियों के जरिए से बातें की, बट आखिरी समय में प्रभु यीशु मसीह के जरिए से बात कर रहा है, तो ये क्यों बेहतर है। आइए देखिए, उसके तीसरे वचन में हम देखेंगे। यहाँ पर वो कह रहा है, देयरफॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर, होली पार्टनर्स इन heavenly calling, consider that Jesus, the apostle and high priest of our confession. So यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह, जो पुराने समय में बाप दादों से नबियों के जरिए से बातें कर रहा है, पैट्रियर्क से, जजेस से, हमारे पास किताबें हैं, जजेस की किताबें हैं, राजाओं की किताबें हैं, इतिहास की किताब है, नबियों की, मेजर और माइनर नबियों के जरिए से जो है उसने 4000 साल में जो है वो बातचीत लोगों के साथ की है। सो अगर उनकी देखें, तो यीशु मसीह के जरिए से जब अंत में हमारे से बात कर रहा है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ही इज कॉल्ड एन अपोस्टल। उसे अपोस्टल भी कहा गया है, और उसे हाई प्रीस्ट भी जो है वो कहा गया है। कौन सा ऐसा रिश्ता है जो उसने नहीं अपने आप को आपके सामने दिखाया। भाई बहन के रूप में भी वो आपके सामने देख रहा है, अपने आप को दिखा रहा है। एक दोस्त के मानिंद जो है अपने आप को दिखा रहा है। और हम देखते हैं परमेश्वर के मानिंद। यहाँ पर अपोस्टल जो प्रचारक है, मैसेंजर है, एज अ मैसेंजर भी, एज अ प्रचारक भी हमारे बीच में है, हाई प्रीस्ट की तरह है, हमारे लिए कन्फेशन कर रहा है। And was faithful to the one who appointed him, just as Moses. Now, अब तीसरे अध्याय में उसने जो है पुराने नियम का एक किरदार जो है उठाया है, पिक किया है, और वो किरदार है मूसा। मूसा जो कि अपने घराने में विश्वास योग्य था, वफादार था, उसी तरह से उसने कंपेयर किया है यीशु मसीह को, कि यीशु मसीह भी अपॉइंट किया गया है एज अ मोसेस, एज अ प्रॉफिट ऑफ द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोगों के बीच में जो है उसे नबी ठहराया गया है। तीसरा वचन, येट जीसस इज वर्दी ऑफ मोर ग्लोरी देन मोसेस। सो यहां पर उसने पुराने नियम के अगर नबी को, मूसा को लिया है, तो उस नबी से भी बेहतर जो नबी ठहराया है वो यीशु मसीह को ठहराया गया है। यहाँ पे इब्रानियों की पुस्तक को लिखने वाला ये खास करके एम्फसिस कर रहा है, कि शुरुआत से ही कर रहा है कि पुराने समय से नबी से बात की है, पर उससे बेहतर अब कौन आ गया है। जब हम मती की अंजील उसके 22 अध्याय में भी देखते हैं, जब भोज का जिक्र आया है कि उसने अपने बेटे की शादी का भोज किया, एक पैराबल में दिया है कि उसने जो है अपने लैंड के पीस को जो है वो दिया हुआ था, और अपने दासों को भेजता है ताकि उसका मुनाफा जो है उसे दिया जाए, पर वो दासों को भी मार रहे हैं। फिर उसने आखिरकार ये सोचा कि मैं अपने बेटे को क्यों ना भेजूं, वो उसकी इज्जत करेंगे। पर उन्होंने उस पर भी थूका, मारा, कूटा और उसे खत्म कर दिया। तो फिर उस पैराबल में अंत किस तरह से छूटा वो पैराबल, कि अब जो परमेश्वर है या पिता है वो इनके साथ क्या करेगा। सो हर पैराबल में हम देख रहे हैं कि
खुदा ने पहले अपने दासों को भेजा, नबियों को भेजा, फिर आखिरकार बेहतर जो है हमारे सामने जो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है वो ये है कि उसने अपना स्वरूप भेजा, अपना बेटा भेजा, अपनी बोसम से निकला हुआ, क्लोज रिलेशनशिप में, इंसानों को इस्तेमाल कर रहा था, पर अब इंसान की खून में और गोश्त में परमेश्वर खुद आकर जो है हमारे साथ बात कर रहा है। और अब वो बेहतर हो गया, यानी ओल्ड कवनेंट जो मुकम्मिल नहीं हुई, नई वाचा में अब वो वाचा का जो मध्यस्थ है वो उसका बेटा है, यानी खुदा खुद है। सो वो बेटर हुआ, इंसानों की बजाय यीशु मसीह का हमारे बीच में आना बेहतर है, या उसकी कवनेंट या उसका हाई प्रीस्ट का जो काम है वो इंसानी हाई प्रीस्ट से बेहतर है। उसी तरह से कहा, जस्ट एज द बिल्डर ऑफ अ हाउस हैज मोर ऑनर देन द हाउस इटसेल्फ, जो बनाने वाला है उसकी महिमा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाउस की। इसलिए फर्दर चौथे वचन में कह रहा है कि हर एक घर किसी ना किसी के जरिए से बनाया गया है, और बनाने वाला कौन है? खुदा है। अगर पहला कुरिन्थियन उसका 3 उसकी 16 आयत में देखें कि मेरी देह खुदा का मंदिर है, तो मेरी महिमा कम, बल्कि जिसने मुझे बनाया है उसकी महिमा होनी चाहिए। इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत में कह रहा है कि 3 फरिश्ते पैगाम है, और फरिश्ते ने सनातन सुसमाचार ये सुनाकर कहा कि परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है, और उसकी उपासना करो जिसने आसमान और जमीन को, समुद्र को और उसके स्रोतों को बनाया है। कहने का अर्थ ये है कि बनाने वाला ज्यादा महिमा पाए बनिस्बत की बनत के। If I am a house of the Lord, if my body is the house of the Lord, then God should be glorified, not me. फिर उसने कहा उसी तरह से मूसा जो है वो खुदा का घर है, क्योंकि उसकी देह भी खुदा का मंदिर था, बट उसको बनाने वाला अब बेहतर हमारी कवनेंट का मध्यस्थ जो है वो अ, अच्छा वाला या उससे बेहतर जो है हमारे बीच में आ गया, जो यीशु मसीह है, जो कि क्या है? सृष्टि करता है, जिन्होंने आपको भी बनाया, मुझे भी बनाया। ही इज मोर और बेटर देन एनी मैन हु इज कॉल्ड एज अ प्रॉफिट, हाई प्रीस्ट एंड अपोस्टल। हर एक के से बढ़कर जो है अब यीशु मसीह एक बेहतर क्वालिटी का जो है वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए पश्चाताप, हमारे पापों के लिए विनती करने वाला आ गया। 6वां वचन कहता है, क्राइस्ट हाउ एवर वॉज फेथफुल ओवर गॉड्स हाउस एज अ सन। सन जब उसे कहा गया है तो वो उसकी वफादारी के लिए कहा गया है, क्योंकि वही बेटा वफादार है जो अपने पिता की मर्जी पर चलता है, और यीशु मसीह अपने पिता की मर्जी पर चले हैं। जबकि आदम को भी बेटा कहा गया है, खुदा का बेटा कहा गया था, पर उसने खुदा की मर्जी पर नहीं, शैतान की मर्जी पर चला। इसीलिए खुदा के वचन में लिखा, जिसकी तुम सेवा करते हो उसी के तुम दास हो। अगर हम खुदा की सेवा कर रहे हैं तो खुदा के दास होंगे, खुदा के बेटे और बेटियां होंगे। अगर हमने शैतान की सेवा की है तो हम उसके। इसीलिए यूहन्ना 8 उसकी 44 में वो कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो। डिस्क्रिमिनेट कर रहा है एक गुड ग्रुप को बैड ग्रुप से। फिर उसने ये कहा कि वो फेथफुल है, जीसस इज फेथफुल। फर्स्ट एडम फेथफुल नहीं रहा, सेकेंड एडम फेथफुल है, और वो सन उसने अपने आप को जो है वो क्या कहते हैं, प्रूव किया है कि ही इज अ सन, ही इज अ गुड सन, एंड वी आर हिज हाउस, और हम उसके जो है वो बर्तन है, या हम उसके घर हैं, इफ वी होल्ड फर्म द कॉन्फिडेंस एंड द प्राइड दैट बिलोंग्स टू होप। जब हम यीशु मसीह पर अपना कॉन्फिडेंस और अपना घमंड रखते हैं तो फिर हमारे पास एक आशा है। वो आशा क्या है? कि वो हमें स्वर्गीय घरों में जो है वो लेकर जाएगा। 7वें वचन में लिखा, therefore as the Holy Spirit says, today if you hear his word or voice, do not harden your heart as in the rebellion, as one the day of testing in the wilderness। अब वो कंपेयर कर रहा है मूसा के दौरान में लोगों का विल्डरनेस से गुजरना और हमारी जिंदगी में हमारी जर्नी, जो कि एक विल्डरनेस के मानिंद है, इससे पहले कि वो उस लैंड को पोजेस करते जिसे कनान कहा गया है, जिसको उसने दूसरे शब्दों में रेस्ट कहा है, क्योंकि वो सारी तकलीफों से, बंदी गृह से, स्लेवरी से आए थे। 400 साल तक वो स्लेव थे, उनको रेस्ट नहीं दिया गया। जब उन्हें
मूसा ने जाके फिरौन से कहा कि इन्हें रेस्ट दे ताकि ये खुदा की इबादत कर सके, इन्हें भेज दे ताकि ये खुदा की इबादत कर सके। तो वो रेस्ट सबत का, सेवंथ डे का भी रेस्ट था, और दूसरा ये था कि उसके उनके साथ जो वाचा बांधी थी कि वो उन्हें एक लैंड देगा जिसको वो पोजेस करेंगे। कवर्नेंट इज नथिंग एल्स बट पोजेसिंग द स्पेसिफिक लैंड। वो एक ऐसी देश को पोजेस करने का जो है वाचा थी, कि जैसे हमें वाचा ये मिली है, उनको मिली थी कनान, मुल्के कनान लेकर जाएगा। हमें हमारे साथ वाचा ये है कि वो खुदा के घर में, यानी स्वर्गीय घरों में हमें जो है वो जमीन देगा, हम उसको पोजेस करेंगे। सो यहाँ पे कह रहा है कि जब जिस दिन भी तुम खुदा की आवाज को सुनो तो तुम रिबेलियन, उसकी विरोधता मत करना, जैसे कि उन्होंने विल्डरनेस में उनको टेस्ट दिया गया और वो टेस्ट में फेल हो गए। Where your ancestor put me to the test, they had seen my works for 40 years। उन्होंने भी चिन्ह चमत्कार जो है सब देखे थे। उन्होंने देखा किस तरह से परमेश्वर उनके लिए रोटी मुहैया कर रहा है, पानी मुहैया कर रहा है, और रात को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मुहैया कर रहा है क्योंकि वो आग का खंभा बना हुआ है, और दिन में जो है वो अम्ब्रेला बन गया उनके लिए क्योंकि उसने क्लाउड जो है उनके लिए बन गया। रेगिस्तान में इतनी धूप में उन्हें छाए, उन्हें कंफर्ट जो है वो दे रहा है। वेल, इतने सांप बिच्छू जंगली जानवर उस रेगिस्तान से जब वो गुजर रहे थे उन सभी से वो प्रोटेक्ट कर रहा था। सो 40 साल तक मन्ना जो है आसमान से गिरता रहा, सिर्फ एक दिन रुकता था और वो था सैटरडे यानी सब्त के दिन, जो कि उनको विश्राम करने को दिन कहा गया था। सो उस दिन जो है सिर्फ मन्ना रुकता था। सो इसका मतलब 7वें दिन का, जो 7 दिन में एक दिन 7वां दिन है, वो खुदा के हुक्म में है। और जो वो मुल्के कुनान में उनको आराम देने की बात आती है, वो उसकी वाचा के साथ था कि वो एज अ इनाम उन्हें वो जमीन देगा जिस जमीन को वो पोजेस करेंगे, अगर वो उसके साथ, उसके हुक्मों के साथ वफादार चलते हैं। जब हम हुक्मों को मानते हैं, उसके 7वें हुक्म को जो कि आराम का दिन है, अगर वो हुक्म, क्योंकि 10 हुक्मों में से चौथा हुक्म ये है जिससे ये शुरुआत की गई है कि याद करके सब्त के दिन को पवित्र जान। जब हम उसकी हुक्मों को मानते हैं, उसके बेटे बनते हैं, जैसे यीशु मसीह बना अपने पिता का बेटा, जो कि हमने 6वें अध्याय में देखा, गॉड्स हाउस एज अ सन। वो अपने घराने का, पिता के घराने का पुत्र बना है। वैसे ही जब हम उसके घराने के पुत्र बनते हैं, आज्ञाकारिता के साथ, उसके हुक्मों के साथ, उसकी पैरवी में जब चलते हैं, तो इनाम में हमें एक ऐसी जमीन मिलती है जो जमीन हम पोसेस करेंगे। उनको मुल्के कनान दिया गया, हमें स्वर्गीय कनान जो है वो देगा। इसलिए यहां पर उसने जो है पैरेलल किया है मूसा के समय के लोगों का और हमारे समय के लोगों का। फिर उसने कहा 12वीं आयत में, टेक केयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दैट नन ऑफ यू मे हैव एन इविल अनबिलीविंग हार्ट दैट टर्न्स अवे फ्रॉम द लिविंग गॉड। तुम्हारे पास भी वैसा दिल ना हो, क्योंकि खुदा का क्रोध, गॉड गॉट एंग्री, खुदा ने जो है वहां पे गुस्सा किया क्योंकि उन्होंने खुदा के वचनों से अलग अपने आप को कर लिया। तो वहां पर उसे स्वर कर रहा है, उन्होंने वहां पे शपथ खाई परमेश्वर ने कि मैं इन्हें अपने आराम में दाखिल नहीं होने दूंगा। वो आराम क्या था? वो मुल्के कनान था। वो 10 हुक्मों में से एक हुक्म, 7वां दिन पवित्र जानने का हुक्म नहीं था, वो उनके कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्योंकि वो खुदा के हुक्मों को नहीं मान रहे थे, खुदा के विपरीत मूर्ति पूजा कर रहे थे, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस का रिजल्ट उसने ये दिया कि ये मुल्क कनान में नहीं जाएंगे। ओल्ड कवर्नेंट में भी हम देखते हैं कि मूसा के जरिए से यही हुक्म दिया गया था कि अगर तुम हुक्म नहीं मानोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा फिजिकली। उसी टाइम जो है उनको जो है वो मार दिया जाता था। बट जब हम देखते हैं यीशु मसीह के टाइम में, यीशु मसीह के टाइम में हम उसी समय नहीं मर रहे हैं, पर हमारे पास जो है वो इटर्नल डेथ आ रही है। वो इटर्नल डेथ ये है कि हमेशा के लिए हम मर जाएंगे अगर हमने प्रभु यीशु मसीह, जो कि पिता का पुत्र है, जो कि खुदा का स्वरूप है, अगर उसकी बात को नहीं माना, तो क्योंकि उसका आना बेहतर है नबियों से। अगर नबियों की बातों को हमने देखा मुकम्मल होते हुए, तो अगर यीशु मसीह की बात को हमने नहीं माना, तो यकीन जानिए वो अगर बेहतर है तो उसका दंड भी जो है वो स्थायी है। वो दंड भी जो है हमारे से नहीं जो है वो दूर किया जाएगा। गॉड नेवर चेंजेस।
खुदा कभी नहीं बदला है। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं खुदा नहीं बदला है, तो इसलिए उसने ये शपथ खाई। और इंडीड हमने देखा कि कैलब और जोशुआ को छोड़ और कोई भी मुल्के कनान नहीं पहुंचा, इवन मूसा भी नहीं, और ना मिरियम, ना हरून, और ना दूसरे जिन्होंने कुड़कुड़ाया बुड़बुड़ाया, जिन्होंने डिसोबीडियंस की। जितनों ने डिसोबीडियंस की वो मुल्के कनान तक नहीं पहुंचे। जिन्होंने विश्वास किया कैलब और जोशुआ के माने और उसके ही हुक्मों के अनुसार चलते रहे, वो मुल्क कनान में उसके रेस्ट में पहुंच सके। सो उनको जो श्राप उसने दिया, यू विल नॉट एंटर माई रेस्ट, उसी तरह से वो हमें भी हिदायत कर रहा है 12वें वचन में कि हम भी किसी तरह से ईवल अनबिलीविंग हार्ट ना रखें खुदा की तरफ, और जो खुदा हमें कहता है हम उसको माने। बट एग्जॉर्ट वन अनदर एवरी डे, पर एक दूसरे को एग्जॉर्ट करते रहें, as it is today, so that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin। ताकि तुम में से जो कह रहा है कि आज अगर तुम्हें सुनने को मिल रहा है खुदा का कलाम, तो आज अपना दिल कठोर ना करें, अपने पापों के कारण उस दिल को कठोर ना करें, ताकि आप खुदा की साल्वेशन को, उसके रेस्ट में जो है वो प्रवेश कर सके। For we have become partners of Christ if only we hold our first confidence firm to the end. As it is said, today, if you hear his voice, do not harden your heart as in the rebellion. So कह रहा है कि हमारे टाइम में ये है कि जब भी हम खुदा का कलाम सुनते हैं तो हम उसकी विरोधता ना करें। हम यीशु मसीह के साथ पार्टनर हैं, और ये हमारा कॉन्फिडेंस है, एंड तक रहना चाहिए कि हम अपने दिलों को कठोर ना करें, जैसे मूसा के टाइम पे मूसा के लोगों ने अपने दिलों को कठोर किया। नाउ हु वर दे हु हर्ड एंड येट वर रिबेलियस। वो कौन थे जो सुन भी रहे थे पर रिबेलियस थे? यीशु मसीह ने जब कलाम सुनाना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि आंखें रखते हुए भी देखते नहीं है, कान रखते हुए भी ये सुनते नहीं है, इन्हें समझ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो अंधविश्वासी थे। सो उन्होंने भी, मूसा के टाइम पे भी लोगों ने सुना पर रिबेल किया। वॉज इट नॉट ऑल दोज हु लेफ्ट इजिप्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ मोसेस? ये वही नहीं थे जिन्होंने सारे चमत्कार देखे, प्लेग्स भी देखे आते हुए, और फिर मूसा के जरिए से, उसकी लीडरशिप के जरिए से मिस्र से निकले थे पर कनान तक नहीं पहुंचे। सो कई बार हम ये सोचते हैं कि वंस वी आर सेव्ड, जब हमने यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया, वी आर सेव फॉर एवर। नो, ये हमारी हर दिन की जर्नी है, जैसे मूसा के लोगों की जर्नी थी। वो छुड़ाए तो गए थे पर 40 साल तक टेस्टिंग में थे कि क्या वो खुदा के साथ वफादार रहते हैं कि नहीं। आगे देखते हैं 17 वचन में, बट विद whom was he angry for 40 years? Was it not those who sinned, whose bodies fell in the wilderness? So जिन्होंने पाप किया वो विल्डरनेस में ही गिर गए। And to whom did he swear that they would not enter his rest? और उन्हीं के लिए उसने शपथ खाई थी कि ये मुल्के कनान तक नहीं पहुंचेंगे। So to enter his rest is not the seventh day Sabbath. It talks about the consequences of disobedience, that they will not enter into the land of Canaan। जो वाचा उसने बांधी थी, उस वाचा में जब लोगों ने नहीं उसे परमेश्वर समझा, तो वो कैसे परमेश्वर के घर में पहुंचेंगे? मैं अगर आपको नहीं जानती हूं, मैं आपके घर में कैसे रह सकती हूँ? अगर मेरे ताल्लुकात आपके साथ अच्छे नहीं है, मैं आपके घर में कैसे रहूंगी? तो नहीं रह पाऊंगी। सो इसलिए ताल्लुकात ही नहीं उन्होंने अच्छे रखे, तो विल्डरनेस में ही वो मर गए। वो मुल्के कनान, यहाँ पे जो रेस्ट वर्ड दिया गया है, मुल्के कनान को दिखाया गया है, वो मुल्के कनान तक नहीं पहुंचे। सो इफ नॉट दोज हु वर डिसोबीडियंट, सो जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी, 10 हुक्म नहीं माने, वो नहीं गए। सो वी सी दैट दे वर अनएबल टू एंटर बिकॉज ऑफ अनबिलीफ। और वो इसीलिए दाखिल नहीं हुए क्योंकि उनका विश्वास नहीं था परमेश्वर पर, परमेश्वर की बातों पर। क्योंकि उन्होंने आवाज तो सुनी, उन्होंने शब्द तो सुने उसके, पर उस पर विश्वास नहीं किया। माय फ्रेंड्स, आज हमारे सामने भी सेम स्थिति है। लोग सोचते हैं कि हम खुदा के वचन माने चाहे ना माने, उसके हुक्म माने ना माने, हम स्वर्ग की बादशाहत में जाएंगे। यकीनन है। यहाँ पर इब्रानियों की पुस्तक को लिखता हुआ खुदा का दास ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर जिस्म के नबियों की बातें बिल्कुल पूरी ठहरी हैं, तो जो खुदा दे में आया है उसकी बातें भी पूरी ठहरेंगी। इसलिए यीशु ने कहा यूहन्ना 14 उसकी 15 में, इफ यू लव मी
keep my commandments. God bless you. Amen.